श्री शिवाई नमस्तुभ्यम दर्शकों, जय महाकाल। देखिए, आज तारीख है 5 अप्रैल और दिन शुक्रवार। आज चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। देखिए, आज के दिन पाप मोचनी एकादशी पड़ रही है, साथ ही शुक्रवार का दिन पड़ रहा है। बहुत ही अच्छा संयोग बन रहा है, क्योंकि जो पाप मोचनी एकादशी होती है, इस तिथि का बहुत ही बड़ा महत्व माना जाता है। और आप सभी को तो पता है कि आज के दिन का जैसा संयोग कभी भी नहीं बनता। देखिए, क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार का दिन धन की देवी मां लक्ष्मी को समर्पित होता है, अर्थात आज पाप मोचनी एकादशी पड़ रही है। तो आप सभी को तो पता है कि आज की तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। देखिए, आज मैं आप लोगों को इस पाप मोचनी एकादशी अर्थात चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी तिथि का उपाय बताऊंगा। साथ ही आज शुक्रवार का दिन पड़ रहा है, बहुत ही अच्छा संयोग है। धन हेतु आप लोगों को इस उपाय को करना चाहिए। देखिए, आप सभी को पता है कि पाप मोचनी एकादशी जो तिथि होती है, इसका काफी विशेष महत्व माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन दान धर्म करने से, कुछ विशेष उपाय करने से जीवन में किए गए जो पाप होते हैं, वे कष्ट जो होते हैं वे दूर हो जाते हैं। अगर आपने जीवन में कभी भी अनजाने में कोई पाप किए हैं या फिर आपके हाथों से पाप हो गया है, तो इस तिथि पर लगातार दान पुण्य करने से, कुछ विशेष उपाय करने से, अर्थात भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने से और उनसे निवेदन करने से अनजाने में किए गए पाप दूर हो जाते हैं, कष्ट दूर हो जाते हैं। देखिए, आज मैं आप लोगों को इस पाप मोचनी एकादशी के दौरान और इस शुक्रवारी तिथि के दौरान आप लोगों को बहुत ही सुंदर उपाय बताऊंगा। ये जो उपाय है, यह आपके जीवन के तमाम कष्टों को समाप्त करेगा। अनजाने में आपके द्वारा किए गए जो पाप है वे समाप्त होंगे। साथ ही घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी और धन में भी लाभ करेगा। देखिए, बहुत ही सुंदर उपाय है। पूज्य गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया था। इस उपाय को पूज्य गुरुदेव ने पूरे 1 वर्ष पहले अपनी छत्तीसगढ़ वाली कथा में बताया था, और इसी उपाय को मैं आज आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, किस प्रकार से और किस तरह से इस उपाय को करना है, संपूर्ण जानकारी आप सभी को मैं इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बस मेरा आप सभी से हर बार की तरह एक ही निवेदन है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखिए, पाप मोचनी एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, अर्थात भगवान विष्णु को यह दिन समर्पित होता है। और आज शुक्रवार का दिन पड़ रहा है। देखिए, ये जो दिन होता है, ये दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, अर्थात आज का जो दिन है ये दुर्लभ नहीं बल्कि महायोग बन रहा है, महासंयोग बन रहा है। और इस महायोग महासंयोग के दौरान, इस पाप मोचनी एकादशी के दौरान आप लोगों को इस एक दीपक वाले उपाय को करना है। और आज रात्रि में केवल ये 3 शब्द आप लोगों को, ये 3 चमत्कारी मंत्र आप लोगों को बोल देने हैं। देखिए, जीवन में चाहे कैसे भी कष्ट हो, चाहे कैसी भी समस्या हो, चाहे कैसे भी आपकी जीवन में दुर्बल स्थिति आ रही हो, केवल इस मंत्र के जप से समाप्त हो जाएगी। आप सभी लोगों को तो पता है कि हमारे जीवन में मंत्रों का बहुत विशेष महत्व होता है। कई बार हम जब मंत्रों से जुड़े उपाय करते हैं, कोई भी आध्यात्मिक कार्य करते हैं, तो उससे देवी देवता प्रसन्न होते हैं। आप सभी को तो पता है कि जब कोई भी हिंदू धर्म में विवाह होता है तो उस समय मंत्रों का जप किया जाता है। कोई भी अनुष्ठान होता है तो उस समय मंत्रों का जप किया जाता है। कोई भी मांगलिक आध्यात्मिक कार्य होता है तो वहां भी मंत्रों का जप होता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे जीवन में मंत्रों का विशेष महत्व होता है, और मंत्र आदि का जप कर कर हम किसी भी देवी देवता को बड़ी सफल तरीके से प्रसन्न कर सकते हैं। देखिए, इसी तरह आज मैं आप लोगों को एक मंत्र बताऊंगा। इस मंत्र को अगर आज पाप मोचनी एकादशी यानी कि रात्रि के समय इस उपाय को करते समय बोला जाए तो इसका जो लाभ होता है वह 100 गुना ज्यादा बढ़ चढ़कर मिलता है। तो आप लोगों को किस प्रकार से करना है, पूरे विस्तार से और ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आज पाप मोचनी एकादशी है। बहुत ही अच्छा दिन पड़ रहा है। शाम के समय इस उपाय को करना है, रात्रि के समय, और सब लोगों को करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले अगर आपके घर में मिट्टी का दीपक है तो आपको मिट्टी का दीपक लेना है, या फिर आपके घर में अगर मिट्टी के दीपक नहीं है, आप बाजार से नहीं लेकर आए, तो आप लोगों को आटे का दीपक बनाना है। देखिए, आटे का जब आप दीपक बना रहे हो तो उसमें आप लोगों को थोड़ी सी हल्दी डाल देनी है। देखिए, क्योंकि शुक्रवार का दिन है, भगवान विष्णु का भी दिन है, और भगवान विष्णु को हल्दी बेहद प्रिय होती है। तो आप लोगों को उस आटे में थोड़ी सी हल्दी मिला देनी है
और हल्दी वाले आटे से आप लोगों को एक दीपक बनाना है। इतना हो गया। उसके बाद में आप लोगों को उस दीपक में चौमुखी बात रखनी है, यानी कि चौमुखी आपको दीपक बनाना है और चौमुखी आप लोगों को 4 बात रख देनी है। इतना हो गया। उसके बाद में आप लोगों को गाय का देसी घी डालना है। देखिए, मैं कई बार अपनी पुरानी वीडियोज में भी आप लोगों को बता चुका हूं कि अगर कोई भी आप आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं तो उसमें गाय का घी ही यूज लीजिएगा। देखिए, क्योंकि गाय जो होती है, आप सभी को पता है कि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, 33 कोटि देवी देवता उसमें प्रवेश करते हैं। अगर गाय के घी को हम किसी भी आध्यात्मिक कार्य में, आध्यात्मिक उपाय में यूज करते हैं तो उसका जो लाभ होता है वह हमें कई गुना ज्यादा बढ़ चढ़कर मिलता है और देवी जो देवता होते हैं वे हमसे अति शीघ्र प्रसन्न भी होते हैं। इतना हो गया। अब आपको जो दीपक आपने लिया है, उस दीपक को आपके घर में अगर भगवान विष्णु या माता लक्ष्मी, इन दोनों में से किसी की भी फोटो है, प्रतिमा है, तो वहां पर आप लोगों को इस उपाय को करना है। या फिर आप चाहे तो तुलसी के पौधे के नजदीक जाकर भी इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, तुलसी के पौधे के नजदीक आप लोगों को इस दीपक को रखना है। उसके बाद में इस चौमुखी दीपक को जलाना है। चौमुखी दीपक को जलाने के बाद में आप लोगों को लगातार इस मंत्र का जप करना है। देखिए, आप लोगों को दीपक जलाने के बाद में ओम नमो नारायणे नमः, इस मंत्र का आप लोगों को लगातार जप करना है। एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूं, ओम नमो नारायणे नमः, इस मंत्र का आप लोगों को लगातार जाप करना है। देखिए, अगर इस मंत्र का जाप आप 3 बार करते हैं तो भी ठीक रहेगा, 21 बार करते हैं तो भी ठीक रहेगा, 51 बार करते हैं तो भी ठीक ही रहेगा। अगर आप चाहे तो इस मंत्र का जाप 108 बार भी कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय को करते समय आप लोगों को एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि चप्पल या जूते पहनकर आप लोगों को इस उपाय को नहीं करना है, या फिर नीचे कोई चटाई बिछाकर भी इस उपाय को नहीं करना है। आप लोगों को अपने खाली पैरों से, नंगे पैरों से इस उपाय को करना है। ठीक है। आप लोगों को इस उपाय से बहुत सुंदर लाभ देखने को मिलेगा। पाप मोचनी एकादशी है, जीवन के तमाम कष्ट, तमाम पाप समाप्त होंगे। अगर आपके जीवन में धन को लेकर समस्या आ रही है तो वे भी कष्ट आपकी दूर होंगे, धन में आपको बढ़ोतरी होगी, लाभ मिलेगा। बहुत ही सुंदर उपाय है, एक बार जरूर कर देखिएगा, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। और एक बार पुनः मिलते हैं नई जानकारी, नई वीडियो के साथ। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।